रूस में बनी स्पुतनिक वी की पहली खेप यानी 1.5 लाख डोज 1 मई को भारत पहुंच चुकी थी। दूसरी खेप भी 2 दिनों में पहुंच जाएगी। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF ने भारत में इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से हाथ मिलाया है। हालांकि भारत में आगमन के बीच मशहूर साइंटिफिक जर्नल द लैंसेट के ऑनलाइन एडिशन में स्पुतनिक वी के ट्रायल डेटा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उस सवाल के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्पुतनिक वी के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने वालों के अनुसार वैक्सीन 91.6% असरदार है। द लैंसेट में छपे डेटा के अनुसार ये वैक्सीन कोविड-19 के गंभीर इन्फेक्शन से पूरी सुरक्षा देती है। रूस में हुए ट्रायल के अलावा भारत में डॉक्टर रेड्डीज ने भी फेज 2 और 3 के ट्रायल किए हैं। रूस में बनी इस वैक्सीन को भारत से पहले 59 देश अप्रूवल दे चुके हैं। इनमें अर्जेंटीना, बोलिविया, हंगरी, UAE, ईरान, मैक्सिको, पाकिस्तान, बहरीन, श्रीलंका और अन्य शामिल हैं। एक तरह से देखें तो दुनिया की करीब 40% आबादी की इस वैक्सीन तक पहुंच है। भारत इनमें सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अब स्पुतनिक वी के फायदे समझ लीजिए। RDIF के अनुसार वैक्सीन से कोई एलर्जी नहीं होती। एक डोज की कीमत $10 से भी कम है। इस वैक्सीन की 2 डोज में अलग अलग तरह के वेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। ये वैक्सीन ज्यादा लंबे समय तक इम्यूनिटी प्रदान करती है। ये वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। एक डोज 0.5 ml की होती है और उनके बीच 21 दिनों का अंतर रखा जाता है। अब ये जान लीजिए कि स्पुतनिक वी पर एक्सपर्ट्स ने क्या सवाल उठाए और उसका जवाब क्या आया। दरअसल द लैंसेट में एक्सपर्ट्स ने इस वैक्सीन के पूरा डेटा जारी न करने पर सवाल उठाए हैं। जर्नल में छपी चिट्ठी में वैज्ञानिकों ने लिखा कि रिसर्च की गरिमा के लिए डेटा शेयरिंग बेहद अहम है, इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। वो इस बात से भी नाराज हैं कि ट्रायल के पूरे प्रोटोकॉल और अंतिम एनालिसिस में बदलाव की वजहों को सार्वजनिक नहीं किया गया, जिस पर स्पुतनिक वी बनाने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि फेज 3 ट्रायल की रिपोर्टिंग और एनालिसिस में कुछ भी छिपाया नहीं गया। वैज्ञानिकों ने 51 देशों में रजिस्ट्रेशन का हवाला दिया और कहा कि इससे उनकी पारदर्शिता का पता चलता है। उन्होंने नतीजों में गड़बड़ियों को टाइपिंग की गलतियां बताया और कहा कि उन्हें सुधार लिया गया है। आपको बता दें, भारत में हर साल इस वैक्सीन की 85 करोड़ डोज बनाई जाएंगी। RDIF ने ग्लैंड फार्मा, हेट्रो बायोफार्मा, पनाका बायोटेक, स्टेलिस बायोफार्मा समेत कई भारतीय कंपनियों से इसके निर्माण का सौदा किया है। मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।